बस ये चाहता हूँ कि सब लोग और खास करके तू मुझे अकेला छोड़ दो। मतलब बाहर नहीं निकलेगा? नहीं। प्रॉब्लम क्या है तेरी? लोगों से मिलता क्यों नहीं है? तुझे नहीं पता प्रॉब्लम्स क्या है? तुझे नहीं पता घर में क्या चल रहा है? तुझे नहीं पता स्कूल में क्या चल रहा है? अब बोल दे तुझे ये भी नहीं पता कि कनिका ने क्या किया। बड़ी फ्रेंड बनी फिरती है। मुझे पता है तेरी प्रॉब्लम्स क्या है, बट घर पे बैठे रहना तेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या डांस करूं, नाचूं? अब तू ऐसे बात करेगा ना मुझसे? ठीक है, मैं जा रही हूँ। जा। तूने सुना ना मैंने क्या बोला? मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जा। बाय। सुन। हाँ बोल। दरवाजा बंद कर दी। बाहर जा। आजा वापस। जानता हूँ तेरे पुराने ड्रामे को मैं, लेकिन सिर्फ बैठेगी, फालतू बकवास नहीं करेगी। यार अपना मूड ठीक करना। ये ले, ये स्टोरी पढ़, आज ही लाइब्रेरी से लाई। मैंने नहीं पढ़नी कोई स्टोरी बोरी, और मैंने तुझे बोला है ना चुपचाप बैठना है तो बैठ, वरना निकल। यार फैंटेसी है। मुझसे मैथ्स की बातें कर ले, साइंस की बातें कर ले, ये फालतू की चीजों की बात ना कर जिनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। लव स्टोरी तो तू पढ़ लव स्टोरी, मैंने नहीं पढ़नी। ठीक है, मैं ही पढ़ती हूँ। आजा बैठ, आजा, आंखें बंद कर। मैं सुन रहा हूँ ना। सेंडोर पे टॉफी की है, हंगेरियन क्लासिक पोयम जॉन द वेलिएंट। आंखें बंद कर। इमेजिन एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, खेतों के बीच से बहती एक नदी, और उसी नदी के किनारे कपड़े धो रही लड़की। थोड़ी दूर मैदान में एक गडरिया भेड़ें चरा रहा। और आसमान में बड़ा सा सूरज आग बरसा रहा। हालांकि सूरज को जलाने की जरूरत नहीं, गडरिया तो खुद प्यार की आग में जला जा रहा। उफ, कैसा लड़का है ये। मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तो मुझे भी पसीने आने लग गए हैं। जॉन, जॉन, जॉन। अरे कोई फायदा नहीं, ये तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। ये तो बस नेल को ही देखे जा रहा है। अरे ये तो रोज की ही बात हो गई है ना। हमें तो अब इसकी आदत पड़ चुकी है। चलो चलो फिर अपने अड्डे पर चलते हैं। चलो चलो, तुम जाओ अड्डे पर, हम तो चले पहाड़ियों में। कितना सुहाना मौसम है, लेकिन जॉन को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लेकिन जॉन को बिल्कुल नहीं लुभा रहे। दूर नदी का पानी चांदी सा चमक रहा है, लेकिन जॉन को तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, क्योंकि जॉन की नजर और उसका दिल दोनों नदी किनारे कपड़े धो रही उस सुनहरे बालों वाली लड़की पर अटकी हुई है, जिसका नाम है नेल। नेल रुको जॉन। क्या है जॉन, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हारे कब से इंतजार कर रहा हूँ, थोड़ी देर आगे बात तो करो। जॉन तुम्हें पता है ना कितना काम पड़ा है। थोड़ी देर बात करने में क्या जा रहा है? जॉन मैं बहुत गुस्सा होंगी। तो इसका मतलब तुम्हें जल्दी काम खत्म करना है? हाँ। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम कपड़े धोगे? हाँ मैं भी धो सकता हूँ। रहने दो, पहले अपने तो साफ कर लो। देखो। अरे जॉन फट जाएगा, छोड़ो तुम, जाओ यहाँ से, कर लूंगी मैं खुद सारा। तुम ऐसे नहीं मानने वाली। जब साथ तुम्हारे होता हूँ मैं, जब साथ तुम्हारे होता हूँ मैं, दिल मेरा भूला नहीं समाता, दिल मेरा भूला नहीं समाता। खुशियाँ मुझको इतनी मिलती, खुशियाँ मुझको इतनी मिलती, लगता जैसे इस जहां का मैं शहजादा, लगता जैसे इस जहां का मैं शहजादा। जब साथ तुम्हारे होता हूँ मैं, जब साथ तुम्हारे होती हूँ मैं, जब साथ तुम्हारे होती हूँ मैं, खुद पर मैं इतना इतराती, भूल ही जाती खुद को मैं तो, लगता जैसे इस जहां की सबसे सुंदर मैं शहजादी, सबसे सुंदर मैं शहजादी। जब
साथ तुम्हारे होता हूँ मैं, जब साथ तुम्हारे होती हूँ मैं, जब साथ तुम्हारे होता हूँ मैं, जब साथ तुम्हारे होती हूँ मैं। ओह, ये कौन आ गया? कहाँ गई ये आवारा लड़की? दिमाग खराब करके रख दिया है। छोटे से काम के लिए इतनी देर, ये तो इसका रोज का तमाशा बन चुका है। आज तो मैं पता लगा कर रहूंगी कि ये हर दिन करती क्या है। कपड़े यहाँ, फिर नैल कहाँ? ओहो, तो महारानी यहाँ बैठी है, इश्क फरमाया जा रहा है। बेटा, आज से ही सारी आशिकी निकाल कर रहूंगी मैं। जो मैं नहीं कर पाई वो मैं होने भी नहीं दूंगी। बेशरम, बेहया, गंदगी का ढेर, तो पैसे की औकात वाली बदबूदार लड़की, दिल दहाड़े तेरी ये हिम्मत, घर की इज्जत उछाल के रख दी तूने। कुछ नहीं तेरा, कीड़े पड़ गए। बस, बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर ले। ओहो, तुझे तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। कहाँ का बाप, कहाँ की माँ, कहीं से भी उठाकर ले आए हैं। बस, दूसरों के पापों का हिसाब मत लगा। तू भी कोई दूध की धुली नहीं है। अब जा यहाँ से, जा यहाँ से। नहीं, तुम्हारे मुंह में भी जुबान है, मुझे अगर बताना तुम, अगर वो तुम्हें परेशान करे। अब घर जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मेरी बाकी बेड़े का है। जॉन, जॉन, जॉन। हुर्र! हुर्र! कहाँ गई? काकी, है? काकी, क्या आपने मेरी भेड़े देखी? केले? कौन से केले? काकी, केले नहीं, भेड़े, मेरी भेड़े। भेड़े? मैं कैसे देखूंगी तेरी भेड़े? वैसे ही आंखों से कम दिखता है, और आज तो मैंने चश्मा भी नहीं पहना। भाइयों, क्या तुमने मेरी भेड़े देखी? अरे इधर आओ, हमें कोई और काम नहीं है क्या? हम तेरी भेड़े देंगे या अपनी भेड़े? क्या हुआ जॉन, कोई परेशानी है? मेरी भेड़े कहीं गुम गई। अरे यही कहीं होंगी, ठीक से देख। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अबे ओए, तेरा मालिक तो तुझे हलवा बना देगा। जॉन, तुम एक काम करो, इन बाकी बची भेड़ों को पीछे के रास्ते घर ले जाओ और बाड़े में बंद कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। ओए ओए, लगता है तू उसके बाप को जानता नहीं है। हर रोज एक एक भेड़ गिनता है। तू तो अब एक काम कर, अपनी सारी भेड़ें हमें दे जा, उन्हें हम संभाल लेंगे। और सुन, और यहाँ की बाकी चीजें भी हम संभाल लेंगे। एक तो वो परेशान है, ऊपर से तुम लोग जाओ यहाँ से। अबे चल 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 चल। जॉन, हम सब तुम्हारे मालिक को अच्छी तरह जानते हैं। तुम ऐसा करो, इन सारी भेड़ों को शहर लेकर जाओ और इन्हें बेचकर अपनी एक नई जिंदगी बनाओ। हाँ जॉन, ये सही कह रहा है, तुम शहर चले जाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे अलावा मेरे मालिक और है कौन? मैं जाऊंगा, उन्हें सब सच बता दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हुर्र! हुर्र! ईश्वर तेरा भला करे। हुर्र! सूरज, सूरज, जाता क्यों नहीं? तेरे जाने का टाइम हो चुका है। अरे यार रुक जा 2 मिनट, तुझे पता है जॉन की सारी भेड़ें खो गई, पता नहीं बेचारा कहाँ जा रहा है। वो सब मैं देखूंगा, तू जा, रात होने वाली है। तू कल मुझे बता देगा क्या हुआ? हाँ पक्का। चल मैं जाता हूँ। बाय। बाय। ले भाई मेरा बादशाह, ले भाई गुलाम, ले ले। यार देख, चांद निकल आया है, मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है घर के लिए। अरे रुक रुक रुक, पहले उस पागल लड़के को आन दे, फिर जाइयो। अरे यहीं कहीं होगा, आ जाएगा, तू क्यों चिंता करता है? अरे मुझे उसका चिंता नहीं है, मुझे अपनी भेड़ों की चिंता है। अरे तो वो भी तो तेरा अपना ही है। वो कोई मेरा अपना अपना नहीं है, नौकर है वो मेरा, और मैं उसका मालिक हूँ। अबे कितने साल हो गए, अब तो भूल जा पुरानी बातों को। वो तुझे अपना बाप मानता है, अब तो उसे अपना बेटा मान ले। ओए, एक शब्द और मत बोलियो। जब भगवान ने मुझे कोई अपनी संतान नहीं दी, तो एक अनाथ बच्चे को अपना बेटा क्यों मानूं? अच्छा भाई, तू तो बुरा मान गया, चल मैं चलता हूँ। वो देख आ गया, जॉन भी आ गया। आ गया तू? कहाँ था इतनी देर? मालिक माफ कर दो, आज हो गई देर। पर यार भेड़े गिनने दे। गिनने की जरूरत नहीं है मालिक, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, आज भेड़े कम है। क्या भेड़े कम है? सच सच बोल, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मालिक
झूठ नहीं बोल रहा आपसे, आज भेड़ सचमुच कम है। इधर आ, इधर आ। क्या करके आया भेड़ों का? घुमा दिया, बेच आया। मालिक, मेरी नजर उनसे हटी और वो खो गई। क्या फायदा तेरी ऐसी नजर का जो ठीक से काम नहीं कर सकती? तेरी माँ तो मर गई और छोड़ गई तूने मेरे सर पर। मालिक, मानता हूं मेरी गलती है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से ऊंची आवाज में बोलेगा? रुक रुक। मालिक, ना मैं आपसे कमजोर हूं और ना ही मैं आपसे डरता हूं। मैं सिर्फ आपकी इज्जत करता हूं क्योंकि माँ ने और आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अगर तेरे मन में मिल थोड़ी सी भी इज्जत होती तो आज इतना नहीं बोलता। जा, निकल जाओ मेरे घर से बाहर और कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। ठीक है, जा रहा हूं मैं। देखते ही क्या हो गया? मालिक ने जॉन को घर से निकाल दिया और जॉन ने भी पीछे मुड़ के ना देखा, वो बस चलता चला गया। लेकिन ये जॉन जा कहाँ रहा है? कभी चलता है, कभी रुकता है, इसे पता भी है इसके पैर से ले जा कहाँ रहे हैं। ओह, तो नेल की घर की तरफ बढ़ रहा है ये। नेल, मेरी प्यारी बेटी। ऐसे देख लियो, प्यारी तो बोले। हाँ, तो मैं कहाँ थी? बेटा, अब तुम बड़ी हो चुकी हो और एक माँ होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूं कि तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। तुम्हारी शादी किसी भेड़िए से हो जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। तो जॉन के सपने लेना छोड़ दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब जाओ, जाके सो जाओ। अब जाओ। जॉन, इस वक्त? जॉन, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उतरा हुआ है? कैसे ना उड़ेगा ये रंग जो तुम्हारा चेहरा आखिरी बार देखने को मिल रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो जॉन? तुम मुझे डरा रहे हो। सच कह रहा हूँ, मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पास इस गांव में कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो जॉन। शायद देख सकूंगा चेहरा प्यारा ये तुम्हारा फिर दोबारा। अब न शायद देख सकूंगा चेहरा प्यारा ये तुम्हारा फिर दोबारा। तुम भी शायद सुन न सकोगी, तुम भी शायद सुन न सकोगी उदास बांसुरी की फिर दोबारा। तुम भी शायद सुन न सकोगी, तुम भी शायद सुन न सकोगी उदास बांसुरी की फिर दोबारा। मुश्किल बड़ी ही ये जुदाई की घड़ी है, मुश्किल बड़ी ही ये जुदाई की घड़ी है। कब कहाँ कैसे मिले क्या पता, कब कहाँ कैसे मिले क्या पता, हम मिले ना मिले फिर दोबारा। एक दूसरे से वो जुदा हुए जैसे शाख से कोई पत्ता टूट जाए। एक ठंडे सर्द झोंके से दोनों के दिल सिहर गए। बेचारी नेल ने दुख में बहुत आंसू बहाए, पर जॉन उन्हें कुर्ते की बाहों से पहुंचता जाए। फिर वो चल पड़ा, छोड़ परवाह क्या बीतेगी उस पर। अब कहीं भी कुछ भी हो जाए सब बराबर। उसके आसपास गडरिए बांसुरी बजाते गुनगुनाते जा रहे थे। जानवरों की घंटियों की आवाज आ रही थी पर उसने कुछ नहीं सुना। अच्छा है उसने कुछ नहीं सुना और मैं भी आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या नहीं सुनना चाहता? अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, तुझे अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया, दो प्यार करने वाले अलग हो गए। वाह यार, कितनी अच्छी स्टोरी लाई है तुमने। अच्छा मजाक उड़ा रही है मेरी सिचुएशन में। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तू जानबूझ के करती क्या है? तुझसे सब कुछ बस हो जाता है, इसलिए कह रहा हूँ प्लीज आगे से मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैंने सच में जानबूझ के नहीं किया था। मैं जाती हूँ। सुन, अब जो कहानी शुरू करी है वो खत्म भी करके जाओ। सच्ची?
हाँ सच्ची। अब मेरा मूड नहीं है। नखरे मत दिखा, कहानी सुना। कितनी लंबी है? बस 20, 30, 40, 50। बस 2 और बस। चल शुरू कर। हाँ। चलते चलते जॉन काफी दूर निकल गया, जहां तक कि गडरियों के अलाव की आग फीकी पड़ गई। अगले दिन जब सूरज उगा तो उसने देखा। गुड मॉर्निंग। सूरज, आज तुम फिर लेट आया। लेकिन रोज का हो रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, तुझे पता ही है यार कितनी सर्दी हो रही है। एक बात बता, जॉन कहाँ? जॉन का क्या हुआ? यार तू खुद देख ले, मेरे को बहुत नींद आ रही है। पूरी रात नहीं सोया। लेकिन क्यों? जॉन पूरी रात चलता रहा और मैं भी उसे पूरी रात देखता रहा। यार अच्छा ये बता, जॉन है कहाँ? वो रहा। वो रहा। ये कहाँ पहुंच गया जॉन? दूर दूर तक समुद्र की तरह सपाट धरती फैली हुई है। ना कोई पेड़, ना फूल, ना झाड़ी। लेकिन ये जॉन के पीछे कौन है? लगता है उसकी परछाई है। कौन हो तुम? भूल गया मुझे? बचपन से तेरे साथ रहा हूं मैं, तेरा दुख। तुम क्या मुझे ये बताने आए हो कि मेरी क्या दुर्दश है? इसकी जरूरत नहीं, मैं पहले से ही जानता हूँ। तो क्यों चला जा रहा है इस अनजान रास्ते पे? आ मेरे पास आ और टेक दे घुटने अपने दुख के साथ। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अभी तो मैं देखना चाहता हूँ कि जिंदगी मुझे क्या क्या दिखाती है। अब जाओ। शाबाश जॉन, ये बात। जॉन, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऊपर नीला आकाश, चमकता सूरज और नीचे रेत की आंखें, सब जॉन को निहार रहे थे। भूख लगी है। कल जो सुबह रोटी लेके चला था, शायद वो बची हो। उसने खुशी खुशी अपना हल्का फुल्का खाना खा लिया। प्यास लगी और वो तालाब की तरफ चल दिया। पानी पीकर कुछ कदम चलते ही निंदिया ने अपना जादू चला दिया और थका हारा जॉन टीले पर सर टिका सो गया। जॉन, जॉन, तो ये तो सपना था। चांद भी निकल आया। बहुत देर हो गई, अब चलना चाहिए। दिन भर का थका हारा सूरज रात की काली चादर ओढ़ सोने चला, लेकिन सोकर उठने के बाद जॉन हिम्मत से भरपूर था। उसी हिम्मत के साथ दूर एक जंगल की ओर वो चल पड़ा, जो रात के सन्नाटे में और भी ज्यादा खूंखार लग रहा था। बाप रे, कितना घना जंगल है। चांद भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूर एक रोशनी दिखाई दे रही है। शायद कोई सराय होगी, वही चलता हूँ। उधर मत जाओ जॉन, वहां बहुत खतरा है। लूट लाए भाई, लूट लाए, सारा सोना लूट लाए, सरदार सारा सोना लूट लाए। ये हुई ना बात? आज तुमने अपने सरदार की नाक फक्र से और ऊंची कर दी है। सरदार, ये तो कुछ भी नहीं, आपके लिए खास पादरियों से शराब भी चुरा के लाया हूँ। वाह, तो लाओ कुछ खाने पीने को लाओ, मेरा भाई भी भूखा होगा। ये सरदार का भाई रास्ते में सारा खाना खा जाता है, मेहनत हम लोग करके और ऐसे करता है। अरे अरे अरे, क्या गुजर गुजर हो रही है यहाँ? सरदार, मेरे बारे में हो रही है क्या? नहीं सरदार, तू बोल ना। अरे मैं क्या बोलूं, तुझसे पूछा है, तू बोल। सरदार, दरअसल बात ये है, पीने को तो बहुत कुछ है पर खाने को कुछ नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? लूट क्या क्या लाए हो तुम? तू बता ना। अरे तू बता। अरे मैं क्या बताऊंगा, तू ही बता दे। अरे मेरे पे क्या बात आ रहे? सरदार, मुझे कुछ नहीं पता। तुम बताओ। सरदार, अब मैं क्या बताऊं? ये आपका भाई है ना, रास्ते में सारा खाना खा गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। अच्छा बेटा, चला तुझसे जाता नहीं है, काम तू कुछ करता नहीं है, फिर तुझे इतनी भूख कैसे लगती है? हो जाओ।
अगर खबरदार किसी ने मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द और बोला, कौन कौन था? सारे सारे किसी ने कुछ खाने भी नहीं दिया। पकड़ तमंचा, लगा निशाना, अब जो लाइन में लग जाओ सारे। जो भी मेरे तमंचे के सामने आएगा आज तो वो गया। अच्छा बेटा, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे तमंचे के सामने आया, आज तो तू गया। अरे छोटे सरदार, तू तो भाई है अपना, भाई को मारेगा। ये ले पकड़। शुक्रिया सरदार। ओए, तेरी बीबी दहेज में लाई थी उसे, सर पे रख। पर सरदार, मेरी कोई गलती है, मुझे भी मार दो। चला। ओए ओए, ये तो तमंचे के चलने से पहले ही गिर गया। कितना डरपोक है ये। और कोई है जो मेरे भाई के तमंचे के आगे आ सके? नहीं सरदार नहीं। सबके सब डरपोक कहीं के, एक भी बहादुर नहीं है यहाँ पे। खुदा खैर करे। सलामत हो आपका टोला। कौन है तू? बदनसीब इंसान, कौन है तू? माँ बाप जिंदा है तेरे, है कोई बीवी बच्चा तेरा? अगर है तो नहीं मिल पाएगा तुमसे दोबारा, क्योंकि हम तुझे अब मार डालेंगे। क्योंकि हम डाकू है, डाकू। ओए ओए, इसे तो डर ही नहीं लग रहा। डरता है वो जिसको अपनी जिंदगी से प्यार, पर मेरी जिंदगी है सस्ती, बेकार। आप चाहे तो मुझे मार दे या जीने दे, फिर भी नहीं उठाऊंगा मैं हथियार। बस भाई बस, शांत हो जा। तेरी बातें सुन के मैं भावुक हो गया। शांत हो जा भाई। सरदार बस आप या कुछ बोलिए, बस शांत हो जा। मैं हूं इस टोली का सरदार, कोई और नहीं। एक बात कहूंगा, दो नहीं। तुम बहादुर लड़के हो, लगता वीरों की तुम्हारी बिरादरी। कसम खुदा की, मान डाकू बनो, परवरिश हुई ऐसी खरी। तुम अपनी जिंदगी पर थूक सकते हो और मौत से जूझ सकते हो। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ हाथ मिल जाओ। तो क्या कहते हो? मिलाओ हाथ। चोरी डकैती और खून खराबा हमारे लिए है एक मजाक, और इस मजाक के बदले मिलता है हमें ढेरों माल असबाब। इस पीपे में चांदी है, वो भरा सोने से। तो क्या कहते हो, शामिल होना है टोले में? बड़ी खुशी से सरदार, मिलाऊंगा आपसे हाथ। शायद आपके साथ रह के जिंदगी संवर जाए फिर एक बार। तो आओ तुम्हारी जिंदगी और चमकदार बनाते हैं। पियो पिलाओ, खुशियां मनाओ। एक बात बताओ, कल कौन सा गांव लूटे? सरदार गुड़गांव। सब सो जाओ, किसी ने कुछ छोड़ा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। सब सो जाओ। सरदार पागल है। सब सो गए? यहाँ का सारा सोना ले जाता हूँ और नेल के साथ अपनी जिंदगी। ओए! कहाँ जा रहा है तू? हाँ, और नेल के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताता हूँ। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कहा? मुझ में और इन घटिया डाकू में फर्क ही क्या रहा? इनके हर एक सिक्के पे किसी ना किसी का खून लगा है, और इनसे मैं अमीर रहूं और खुश। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि हम अपने महल वापस आ गए। फ्रांस की जीत मुबारक हो महारानी। शुक्रिया। ये सब हंगरी के सिपाहियों का कमाल है। कहाँ है वो लोग? वो सभी लड़ाई से आ चुके हैं, बस अपना हाथ मुंह धो रहे होंगे। उनके खाने पीने का इंतजाम करो। उनकी खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। उस सब का इंतजाम हो चुका है, आप फिक्र ना करें, बस आपके हुक्म की देरी थी। महाराजा की जय हो। आइए आइए, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। अगर आज आप लोग ना होते तो हमें हमारा राजपाट कभी वापस ना मिल पाता। लेकिन मेरी बेटी का क्या हुआ? पता लगा है कि पाशा का बेटा राजकुमारी को उठा ले गया। पाशा का बेटा? लेकिन आप चिंता न करें, हमने उनके पीछे बहुत वीर सिपाही भेजे हैं। वो जल्दी सही सलामत राजकुमारी को वापस ला रहे होंगे। आप तो जानते ही है ना, ये सारी खुशियाँ मेरी बेटी के बिना अधूरी है। एक वही तो हमारी जिंदगी की रौनक है। मैं समझ सकता हूँ। महाराज, राजकुमारी आ गई। क्या? मेरी बेटी आ गई? बेटी! शाबाश जॉन। तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ
मैं ठीक हूँ। पापा आज हम बहुत खुश हैं। हमें हमारी बेटी नहीं, हमारी जिंदगी वापस मिली है। और ये सब आपके सिपाहियों का कमाल है। ये लोग थक गए होंगे, आप इन्हें खाना वाना खिलाइए। उसकी फिक्र ना करें, वो सब आराम से खाना खा रहे हैं। और तो और वो खाने में भी उसी तरह टूट पड़े हैं जिस तरह वे तुर्की सिपाहियों में टूट पड़े थे। पापा, यही है वो बहादुर इंसान जिसने मेरी जान बचाई। बहादुर नौजवान, आगे आओ। पहले तो मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा नाम, क्योंकि तुमने बचाई है हमारी बेटी की अनमोल जान। नाम थोड़ा गंवारू जरूर है महाराज, लेकिन इसे बताने में मुझे कोई शर्म नहीं। जॉन, द ग्रेन ऑफ कॉर्न। ग्रेन ऑफ कॉर्न? मकई का दाना। ये कैसा नाम है? आज से हम तुम्हें एक नया नाम देते हैं। आज से तुम्हारा नाम होगा वेलियंट द जॉन। मतलब बहादुर जॉन। मेरे प्यारे बहादुर जॉन, कैसे चुकाएंगे हम तुम्हारा ये एहसान? क्योंकि तुमने बचाई है मेरी बेटी की जान, इसलिए हम चाहते तुम इससे शादी कर लो। और साथ ही हमारा ये सिंहासन भी संभाल लो। हम खुद पहनाएंगे तुम्हें कीमती ताज, और इसके बदले कुछ ना मांगेंगे। हाँ, बस इस महल के कोने में एक कमरा दे देना, जहां हम जिंदगी के सभी दिन चैन से गुजारेंगे। सोच क्या रहे हो जॉन? मेरे किसी काम ना आ सकेगी आपकी मेहरबानी। इसके लिए मैं आपको सुना सकता हूँ अपनी दुख भरी कहानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन डर है मुझे आपको इसमें कोई मजा नहीं आएगा। तुम्हें जो कहना है तुम बेधड़क कहो। कहां से कहूं, मैं क्या कहूं? हाँ, पहले बताना चाहूंगा जॉन द ग्रेन ऑफ कॉर्न कैसे पड़ा ये नाम, क्योंकि मैं एक मकई के खेत में पाया गया, इसलिए मुझे ये खिताब मिला। मकई के खेत में? जी, मकई के खेत में थी किसान की नेक-दिल बीवी। जाने कितनी बार उसने मुझसे ये कहानी कही कि एक बार वो गुजर रही थी मकई के खेत से, और उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। सुनो, कुछ आवाज आ रही है। वो सुबह से कुछ खाए नहीं ना, तो पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है। बांसुरी ले लो, बांसुरी ले लो। नहीं नहीं, कुछ और आवाज है। अरे किसी का बच्चा रो रहा होगा, तुम अपना काम करो। ऐसी कैसी माँ है जो अपने रोते हुए बच्चे को चुप नहीं करा रही है? बहन, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम देख क्यों नहीं रही हो? तू पागल है, मेरी शादी ना हुई है, बच्चा रो रहा है। भाई साहब, ये आपका बच्चा। मेरा बच्चा? अरे मुझे बच्चे मत दिखाओ, मेरे पास पहले से घर में 11 बच्चे हैं। उसी को अपने गले की लेती है, रख उसे, आके काम कर। हाँ, उसे वही रख दो। कैसी माँ बाप है, इसे यहाँ ऐसे ही रख गए। मुझे तो लगता है कोई इसे जानबूझ के यहाँ छोड़ गया है। हाँ, और अब तुम भी इसे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? नन्ही सी जान है, रो रो के ही मर जाएगी। सारा काम हो गया? बस कर रहे हैं। जल्दी करो। अरे तू किसका बच्चा उठा लाई? सुनिए, यहाँ पे कोई अपना बच्चा छोड़ गया है। तो क्या करूं, दूध पिलाऊं? देखिए ना कितना प्यारा है, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। अबे मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है बच्चों की कि बच्चा पालूं? रख लेते हैं ना इसे। इसे जा वापस छोड़ के आ। और अगर भगवान ने बच्चा देना होता तो सही तरीके से देता, ऐसे फिकावा नहीं मिलता। नहीं नहीं, वहाँ मैं इसे छोड़ के नहीं आ सकती। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाके ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी? ओहो, ईश्वर की चिंता है, पति की चिंता नहीं है। रख लेते हैं ना इसे, ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और बड़े होके आपके सारे काम करेगा। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं मानता, जा इसे फेंक क्या। सुनिए तो, आपको इसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। जा, जो तूने करना कर, लेकिन अब बच्चा मेरे सामने नहीं आना चाहिए। आया तो मैं इसे फेंकाऊंगा। अरे मुबारक हो। मुबारक हो। किसी न किसी तरह उसने अपने पति को मना लिया, लेकिन उसके पति ने कभी मुझे दिल से पसंद नहीं किया। माँ बोलो, माँ, माँ, बैठो। हाँ, माँ बोलो, माँ। हाँ, ये आज खाना मिलेगा नहीं? आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। जाओ पापा को जल्दी ला। ले लो। ये लो, पापा। क्या बोला? पापा। पापा बोल। मालिक बोल, मालिक। क्या कर रहे हैं? बच्चा ही तो है। तूने कितनी बारी समझाया कि इससे मेरे से दूर रख, मैं इसको फेंकाऊंगा। मार खा खा कर काम करता मैं बड़ा हुआ। जीवन में खुशी कम, दुख ज्यादा था। अगर मेरी दोस्ती नैल नाम की लड़की से ना हो चुकी होती तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। नैल की माँ नैल के बचपन में ही गुजर चुकी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसका पिता भी ज्यादा समय तक जीवित ना रह सका और नैल बेचारी
अपने सौतेली माँ के सहारे ही रह लेना। नैल! तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बिना बताए तो घर से भाग गई। जानते घर में कितना काम है? कौन करेगा सारा काम? उठ! उठ अभी! तुम उसे ऐसे मत डांटो। अब तुम भी बोलने लगे। हट यहाँ से। आज तुझे बताऊंगी कहना ना माने तो क्या अंजाम होता है। चल मेरे साथ। चल। मम्मी से बोलूंगा। हाँ हाँ बोल दियो। वो कुआं देखोगे? बहुत तुझे से। चलो। नहीं। देख तब क्या कर रही हो? आ गया अच्छाई का फरिश्ता। ऐसा कोई करता है क्या बच्चों के साथ? मैं करती हूँ ना। वही तो मैं कह रही हूँ, क्यों कर रही हो? नन्ही सी बच्ची है, डर जाएगी तुमसे। मेरी मानो एलिजाबेथ, ऐसा मत करो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एलिजाबेथ सुनो। नैल, अब चल जल्दी। माँ, अब मुझे प्यार क्यों नहीं करती? जॉन की माँ मुझे कितना प्यार करती है। ओह, तुझे प्यार चाहिए? तू प्यार तुझे चाहिए। और प्यार चाहिए? बढ़िया प्यार मांगने वाली। रो मत मेरे बच्चों। जब तुम बड़े हो जाओगी ना, तो ये सारे दुख तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। फिर मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। माँ सच्ची? हाँ हाँ। जॉन तुम मुझे शादी करोगे? तुम मुझे मारोगी तो नहीं? नहीं नहीं, कभी भी नहीं मारूंगी। और फिर देखना, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। क्या खूब जमेगी तुम दोनों की जोड़ी। हाँ, दो अनाथों की जोड़ी। अनाथ खाए, मैं हूं ना इनकी माँ। ये बात सही है। इसी बात पे इस प्यारे से बच्चे के लिए मेरी तरफ से एक बांसुरी। लो लो। पर मुझे बजानी नहीं आती है। ओहो, बस इतनी सी बात मैं सिखा दूंगा। इधर मेरे मालिक, उधर नैल की सौतेली माँ। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा उनके ये गुनाह। सच कहूँ तो एक माँ ही थी जो रखती थी हमारा ख्याल, लेकिन एक ऐसा बुरा दिन आया कि उठ गया मेरे सर से मेरी नेक माँ का साया। माँ क्यों चली गई तू? माँ क्यों चली गई तू हमें अकेला छोड़ के? अब मुझे खाना कौन खिलाएगा? मुझे प्यार कौन करेगा? माँ क्यों चली गई? क्यों चली गई आप हमें छोड़कर? क्यों माँ? कर दिया ना आपने हमें फिर से अनाथ। यूं तो फौलाद का सीना है मेरा, दुख के आगे कभी खुशी नहीं दिखी। लेकिन जब कब्र में दफन किया, एक औरत को मेरे आंखों से आंसू रुके ना रुके। बावजूद इसके कि मेरी माँ मर चुकी थी, हमारा प्यार जिंदा था। निराशाएं तो काफी थी जिंदगी में, पर हमारा प्यार काफी सच्चा था। जॉन, अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए, नहीं तो माँ फिर से मारेगी। तुम आज तो चली जाओ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा। क्यों? तुम क्या मुझसे शादी करोगे? पर तुम मुझे मारोगी तो नहीं? मारूंगी, बहुत मारूंगी। मैं फिर भी तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन शायद ईश्वर को ये भी मंजूर ना था। हुआ यूं कि मेरी वजह से मेरी मालिक की भेड़ें गुम गई और मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। तूने मेरी भेड़ें घुमा दी। जा निकल जा मेरे घर से बात, कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। नैल, हवा में किसी सूखे तिनके को उड़ते देखो तो मुझे याद करना। जॉन, जब भी राह में किसी मुरझाए हुए फूल को पीछे छूटते देखो, मुझे याद करना। लेकर अपनी नैल से विदा मैं दुनिया के रास्ते पे चल दिया। कहां नहीं भटका जब तक इन लोगों ने मुझे अपने दल में शामिल ना कर लिया। विदा लेते वक्त मैंने नैल से एक भी बार ये ना कहा कि मेरा इंतजार करना, और ना ही उसने कहा कि लौट के जरूर आना, क्योंकि हम दोनों को मालूम है कि हमारा प्यार झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए ए सुंदर शहजादी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। दे सकता हूं अपनी जान, लेकिन नैल के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगा। इसलिए जो मैं तुम्हें दूं उसे स्वीकार करना, इनकार मत करना। ये इनाम है तुम्हारी बहादुरी का। हम चाहते थे कि तुम यहीं हमारे साथ रहो, लेकिन तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, इसीलिए हमारा जहाज ले जाओ और जल्दी हंगरी के लिए रवाना हो जाओ।
हमारा खास आदमी खुद तुम्हें वहां तक छोड़ने जाएगा। जी महाराज। जॉन, फिर मिलेंगे। जाओ जॉन, खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। चीर के सीना सागर का, चीर के सीना सागर का, तेजी से आगे बढ़ रहा था उसका वो जहाज, उसका वो जहाज। उससे भी ज्यादा तेज मगर, उससे भी ज्यादा तेज मगर, और रही थी मन में उसके तरह तरह के कई विचार। नहीं, क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि वक्त तुम्हारे लिए कितनी खुशियां लेके आ रहा है? देखो कितना खुश है वो, देखो कितना खुश है वो, कितने वर्षों संघर्षों के बाद, कितने वर्षों संघर्षों के बाद वापस अपने गांव जा रहा है वो, वापस अपने गांव जा रहा है वो। कितना खुश है वो, गुलाम नहीं वो अब किसी का, गुलाम नहीं वो अब किसी का। दौलत उसके पास है ढेरों, दौलत उसके पास है ढेरों, करके शादी प्रिया से अपनी अपना घर बसाएगा वो, अपना घर बसाएगा वो। देखो कितना खुश है वो, देखो कितना खुश है वो। मेरे मालिक ने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन मैं उन्हें भी माफ कर दूंगा। देखो कितना खुश है वो, देखो कितना खुश है वो। मौसम खराब हो रहा है, लगता है तूफान आने वाला है। तभी आसमान को काले बादलों ने घेर लिया, हर तरफ घना अंधकार छा गया। तेज हवाओं के झोंके जहाज को डगमगाने लगे, उस पर सवार सभी नाविक चीखने चिल्लाने लगे। सागर के सीने पर नाविकों के शरीर बिखरे पड़े थे, लौटकर कभी घर ना जा पाएंगे वे सोच रहे थे। और हमारे उस बहादुर जॉन का क्या हुआ? क्या लहरों के साथ उसका काम भी तमाम हुआ? नहीं, ईश्वर ने फिर भी उसकी मदद की। एक बड़ी सी लहर आई और उसे ऊंचा उड़ा ले गई, और ऊपर उसने एक मोटे से बादल को पकड़ लिया। बादल उसे ले चला एक पहाड़ी पर, जहां जॉन को एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। जॉन उसकी पीठ पर सवार हो गया और पक्षी उसे लेकर उड़ चला। जाने कितने शहरों और गांवों से वो गुजरा, मगर जॉन उसे कस के थामे रहा। अगले दिन जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, तो जॉन की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये तो उसका अपना गांव था। पक्षी धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। अबे यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या ज्यादा हो गया? कर क्या रहा है? पक्षी आ गया, बादल को पकड़ लिया, कभी भी कहीं भी कुछ भी। यार तूने ही तो बोला था फैंटेसी है। माना, मैंने बोला था फैंटेसी है, बट हर चीज की ना एक हद होती है। बस और नहीं पढ़नी। यार आगे पढ़ना प्लीज। क्या बोला? आगे पढ़। आगे पढ़ने के बाद क्या बोला? प्लीज यार आगे पढ़ तू। तूने प्लीज बोला? हाँ आगे पढ़। हाँ। हाँ। जॉन नीचे उतरा और पक्षी का धन्यवाद किया। शुक्रिया तुम्हारा। खुशी से भरा जॉन गांव में आगे बढ़ जा रहा था। अंगूरों के खेतों में लोग कर रहे थे काम। ना तो जॉन को थी इतनी फुर्सत, और ना ही उन लोगों ने उसकी तरफ दिया कोई ध्यान। अरे जल्दी चलो। जॉन आगे बढ़ चला, लेकिन ये क्या? दुख ने फिर उसका रास्ता रोक लिया। आ गए तुम? लो मैं भी आ गया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या मुंह लेके जाओगे नैल के पास? तोहफे में क्या लेके जाओगे उसके पास? खाली हाथ? क्योंकि जो भी था तुम्हारे पास वो तो तुमने उस तूफान में गवा दिया। आओ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। आओ मेरे पास आओ और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आओ। लेकिन आओ। मेरी खुशियां तो वहां है। अरे खुशियों का क्या, वो तो 4 दिन रहती है। मैं तो तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। आओ आओ मेरे पास आओ। आओ। नहीं, धन दौलत नहीं लाए तो क्या, दिल धड़कता भी उसके नाम से। क्या ये उसके लिए काफी नहीं? हाँ, अब जाओ। जॉन, आखिरकार तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तू
पीछे हटाकर जॉन आगे बढ़ा। नेल के घर के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। कौन? नेल, नेल? माफ करिए, शायद मैं किसी गलत घर में घुस आया। एक मिनट, कौन है आप? मैं जॉन। जॉन? ओह जॉन, ये तुम हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। कितने बदल गए हो तुम। आओ आओ अंदर बैठो, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं मेरी वही छोटी सी लड़की जो नेल के पड़ोस में काम करती थी। हाँ, पर नेल कहाँ है? ओफो, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई। चाय लोगे या पानी या और कुछ? नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए, पर नेल कहाँ है? इतने सालों से तुम कहाँ थे और क्या क्या किया तुमने? और तुमने देखा गांव कितना बदल गया है। मैं तुमसे जो पूछा वो क्यों नहीं बता रही? कहाँ है नेल? कैसी है वो? नेल? वो जॉन? नेल अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ जॉन, नेल अब इस दुनिया में नहीं रही। जॉन अगर उस वक्त बैठा ना होता तो गश खाकर गिर गया होता। सीने पर रखकर हाथ अपना उसने कसकर मुट्ठी को भींच लिया, जैसे खींचकर कलेजे से दुख अपना निकाल बाहर करेगा। देखो, अगर उसकी शादी हो चुकी है तो बता दो, मैं उसको दूर से ही देख के चले जाऊंगा। लेकिन जॉन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच बात है। पकड़कर दोनों हाथों से अपना सर खूब रोया जॉन, सिसक कर। क्यों ना ले ली मेरी जान उस युद्ध में? क्यों ना ले ली मेरी जान उस लहर में? क्यों? बस ये तो दिखाने के लिए मेरी खुशियां मुझसे छीन ली। कब हुआ ये? कैसे? उस नन्ही सी जान ने ना जाने कितने दुख सहे, कितने अत्याचार किए उसकी सौतेली माँ ने इस पर, लेकिन उसके होठ चुप रहे। पता है, आखिरी वक्त में तुम्हारी ही बातें की उसने। कहा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, और इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में मिलेंगे जरूर। और उसकी सौतेली माँ? पता नहीं नेल की मौत के बाद कहाँ चली गई वो चुड़ैल। भिखारी की लाठी लिए कहीं दूर निकल गई। क्यों? उसकी क्या आसपास में कोई कब्र है? हाँ, नेल की कब्र यहीं पास में है। क्या तुम देखना चाहोगे? एक जमा औरत जॉन के कहने पर ले गई उसे नेल की कब्र, छोड़कर चली गई अपने रास्ते। जॉन उस कली को लिए पहाड़ियों और घाटियों में घूमता रहा। कली, पहाड़ियां, घाटियां, वो तो कब्र पर जा रहा था ना। अबे यार, 4 पेज गायब है। ये लाइब्रेरी में बदतमीज बच्चे पेज फाड़ देते हैं। अब कैसे पता चलेगा आगे क्या हुआ? मुझे पता है आगे क्या हुआ। अच्छा, बताइए जरा आगे क्या हुआ। वो नेल के कब्र की तरफ गया होगा और वहां बहुत बुरी तरह से रोया होगा। और नेल की दोस्त जो जॉन के साथ थी, वो चली गई। और उसका दुख? वो उसका पीछा इस बार नहीं छोड़ेगा। इससे बड़ा दुख उसके लिए कुछ हो भी नहीं सकता कि जिसके लिए उसने पूरी दुनिया को छोड़ा, आज वो ही उसे छोड़कर चली गई। फिर जॉन क्या करेगा? जॉन चीखेगा, चिल्लाएगा, ईश्वर से शिकायत करेगा कि मैंने तुमसे मांगा ही क्या था, वही जो सब मांगते हैं, थोड़ा सा प्यार, खुशी। खुशी? तुम लोग मांगते ही गलत चीज हो, भागते ही गलत चीज के पीछे हो जो तुम्हें मिलती नहीं। दुख के पीछे भागो, मैं तो बिना मांगे ही मिल जाता हूं। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे पीछे आओ, आओ जॉन।
क्या तुम अपनी कोशिशों से कभी बाज नहीं आओगे? ओ दुख मेरे सदा के पड़ोसी, तुम्हारी प्यास कभी बुझेगी कि नहीं? तुम मुझे मारते नहीं, बस दिन पर दिन तड़पाते हो। चले जाओ और जाकर अपने लायक कोई और शिकार ढूंढो। तुमसे बढ़िया शिकार मुझे और मिलेगा भी कहां? बचपन से ही तो तुम्हारे दो साथी हैं। एक हिम्मत जो अब तुम्हारे हाथों से छूट चुकी है, और एक मैं, तुम्हारा दुख। आओ, तुम मुझसे दूर कैसे जाओगे? नहीं उठा पाओगे जॉन, तुम दुखी हो। देखो, आओ मेरे पास आओ, चीखो, चिल्लाओ, आंसू बहाओ, बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ रो रो कर जीने से अच्छा है मैं अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते ही मर जाऊं। मैं तुमसे हार नहीं मान सकता। ए अनाथ कली, तू मेरी नेल की मिट्टी से पली, तो जब तक भटकना है अब मुझे इस दुनिया में, एक सच्चा दोस्त बनके मेरा साथ देना। कहिए। अबे तू नहीं हट, देवांग! देवांग! जॉन उस कली को लेकर पहाड़ियों और घाटियों में घूमता रहा, चांद को बार बार घटते और बढ़ते देखता रहा। फिर एक दिन जॉन एक जंगल के पास जा पहुंचा, जहां उसने एक घोड़ा गाड़ को कीचड़ में फंसा पाया। अरे खींच दम, अरे खींच दम लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई है और ये गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही। चल घोड़े, दम लगा। अरे दम लगा लगा के मेरा दम ना निकल जाए, कुछ तो तरस खा मुझ पर। अरे खींच ना। खुदा खैर करे। अब भगवान क्या करेगा? अब तो कोई शैतान ही करे, कुछ करे। भाई क्या हुआ? मूड क्यों खराब है? मूड खराब क्यों नहीं होगा? पूरी सड़क पर कीचड़ फैला हुआ है और ये गाड़ी निकलने का नाम नहीं ले रही है और घोड़ा कुछ करने को तैयार नहीं है। कि मैंने सोच भी कैसे लिया? नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन ये बहुतों की जिंदगी के दीप इन्होंने बुझाए, अब मैं इनके बुझा दूंगा ताकि ये फिर सुबह ना देख पाए। क्या बकवास है यार ये? ऐसे थोड़ी ना कोई किसी जिंदा आदमी को जलाकर भाग सकता है। अबे वो जिंदा आदमी कहाँ? डाकू थे, डाकू। तो डाकू भी तो इंसान होते हैं। आप उनको जेल भेज सकते थे, सजा दिलवा सकते थे, आग लगाने की क्या जरूरत थी? एक बात बता, इधर आ। राम ने रावण को नहीं मारा था। वो अलग चीज थी, वो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो ये भी तो वही है। तू डाकू को जिंदा इंसान क्यों समझ रहा है? वो तो कोई भी बुरी चीजें हो सकती है, जैसे हमारी बुरी यादें जो हमसे हमारी सारी खुशियां ले जाती हैं। एग्जैक्टली। और भी बुरी चीजें हो सकती है, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन। वो क्या था यार, तुम लड़कों को बड़ा पसंद है आजकल। क्या था? कहाँ चली? ईव टीजिंग। ईव टीजिंग। मुझे क्या पसंद है? बात इन बुराइयों को खत्म करने की होती है, ना कि किसी को जला के मारने की। आई बात समझ? आगे पढ़। बहुत शर्म में थक गई। आगे पढ़, मैं कॉफी मंगाता हूँ। अगले दिन जब सूरज उगा तो उसने देखा जॉन बहुत आगे बढ़ाया था और उसके दिमाग से डाकू का ख्याल पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये कहाँ पहुंच गया जॉन? इतनी दूर? और वो वहां धुआं कैसा निकल रहा है? चांद को पता होगा, चांद से पूछूंगा। ये रोशनी, सूरज तो मेरे पीछे है, तो फिर ये रोशनी। ओह, ये तो सिपाही है। कितने शानदार है इनके घोड़े, ये खुद कितने शानदार है।
काश ये मुझे अपने दल में शामिल कर ले तो शायद मेरी जिंदगी इसी काम आ सके। ए बच्चे, मरना है क्या? क्या खत्म हो गई तुम्हारे जीने की चाह? मौत के इंतजार में भटक रहा था। आप चाहे तो मुझे अपने दल में शामिल कर लीजिए। ए बच्चे, हम जंग पे जा रहे हैं और जंग पे जाना कोई मजाक नहीं है। पर्यट, हमें लेट हो रहा है। बेटा, हम जश्न मनाने नहीं, जंग लड़ने जा रहे हैं। जान हथेली पर रखकर मौत से लड़ने जा रहे हैं। मौत से तो मैं भी नहीं डरता। आप एक बार मुझे एक घोड़ा तो दीजिए, फिर देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। लो, अब ये भी हमारे साथ शामिल होगा। घोड़े की सवारी की है कभी? घोड़े की तो नहीं, गधों की सवारी की है। आखिर मैं गडरिया हूँ। तो ठीक है, इसे एक घोड़ा दे दो और आगे बढ़ो। वो रहा वहां। अरे आप हंसना बंद ही करो और जल्दी जल्दी काम करो, शादी में भी तो जाना है। ओह, शादी से याद आया, लिज़ी तेरी शादी की तारीख कब की है? यार अभी तक तो कुछ तय ही नहीं हुआ। वैसे सुनने में आया तेरा होने वाला बहुत सुंदर है। हाँ है तो, अब तुम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ यार, मैं भी अकेले बोर हो चुकी हूँ। लेकिन कैसे? यहाँ तो कोई अच्छा लड़का है ही नहीं। अब तुम लोगों के लिए कोई राजकुमार तो आएगा नहीं। फिर भी देखने में तो सुंदर हैंडसम होना चाहिए और बहादुर भी होना चाहिए, अमीर भी तो होना चाहिए। फिर हो गई तुम्हारी शादी। एक लड़के में इतने गुण नहीं हो सकते। अरे तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। पता है मेरा बेटा कितना बहादुर है और वो दिखने में भी बहुत अच्छा है। तुम मेरे बेटे इसका बेटा एक जंग पे गया था, कभी वापस नहीं आया, तब से पागल हो गई है। कितने दुख की बात है। अरे सुनो, घोड़ों की आवाज आ रही है। अरे वो देखो, सिपाही आ गए। सिपाही? सिपाहियों रुक जाओ। क्या बात है लड़कियों, क्यों रास्ता रोक रखा है? थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसे भी क्या जल्दी है? हाँ कमांडर, थोड़ी देर रुक जाते हैं, मैं भी बहुत थक गया हूँ। और हाँ, मेरा घोड़ा भी थक चुका है। और कमांडर, मुझे भी थोड़ी लगी है। तो ठीक है, हम यहाँ थोड़ी देर आराम करेंगे। ये लीजिए, ये फल खाइए, हमारे बाग के हैं। आप मेरे साथियों को दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। आप साथियों की चिंता मत कीजिए, उन्हें मिल जाएगा। आपके यहाँ के फल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ ही रुक जाइए ना। फल तो हमारे गांव के बहुत बढ़िया है, पर हम तो उन्हें भी छोड़कर आ गए। क्यों? सिपाही, आपकी शादी हो चुकी है क्या? जी अभी कहाँ, मेरी भी नहीं हुई। ओए झूठ है, इसकी शादी हो चुकी है, मेरी अभी तक नहीं हुई। मेरे बारे में क्या ख्याल है? वैसे आप लोग जंग में कहाँ जा रहे हैं? हम लोग फ्रांस जा रहे हैं। और कब तक लौटेंगे? करीब 8-10 महीने लग सकते हैं। अरे नहीं नहीं, साल 1.5 साल भी लग सकता है, तुम इंतजार मत करना। 3 साल? तू आ गया बेटा, तू आ गया, मुझे पता था तू जरूर आएगा। माँ जी, आप कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं बुढ़ी हो गई हूँ, इसलिए तू मना कर रहा है ना। अरे माँ जी, ये आपका ही बेटा है और हम सब आपके बेटे हैं। मुझे पहचाना नहीं? हाँ, ये लो, हाँ। ये लीजिए, फल खाइए। शुक्रिया। तुम्हारा दोस्त कुछ बात क्यों नहीं करता है? अरे वो ऐसा ही है। ये ना, अबे यार, तू किसी से बात क्यों नहीं करता? देखना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं यहाँ पे। सुंदर तो है, लेकिन मेरी नैल जैसी एक भी नहीं। तो ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। लड़कियों, रो के क्यों विदा करती हो? खुशी से करो। आप लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? वीर सिपाही हंगरी के सच्चे हम मशाल हैं। वीर सिपाही हंगरी के सच्चे हम मशाल हैं। मौत से हम क्या डरेंगे, हम तो उसके यार हैं। मौत से हम क्या डरेंगे, हम तो उसके यार हैं। हम तो उसके यार हैं। मुश्किल में है फ्रांस की जनता, जाकर उन्हें बचाना है। मुश्किल में है फ्रांस की जनता, जाकर उन्हें बचाना है। यानी याद आए उनको हमला
चुके हैं। लगता है हम तारतारों के देश आ चुके हैं। तारतार? हाँ, और यहाँ बहुत खतरा है। खतरा? हमें कैसे खतरा? अरे तुम्हें पता नहीं है, यहाँ कुत्तों के सर वाले लोग रहते हैं। कुत्तों के सर वाले लोग? हाँ, और वो सिर्फ इंसान का मांस खाते हैं। हाँ चलो आगे बढ़ो। तुम्हें क्या लगा हमारे देश में आके हमसे बच के चले जाओगे? आसमान की दुकान ताजा माल को मिलेगा। साथियों यहाँ से निकलो। ज्यादा इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और की खाएंगे। छोड़ दो। क्यों? ये हंगरी के सिपाही है। पिछली बार जब हम हंगरी गए थे, वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और नेक दिली हम आज तक नहीं बुला पाए, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने दो। यहाँ से तो चले जाएंगे महाराज, पर आगे कहाँ तक बचते फिरेंगे? आगे से सलामत जाने के लिए उन्हें हमारी चिट्ठी दे दो, ताकि कोई भी इनकी तरफ आँख उठा के ना देखे। महाराज मैं देता हूँ चिट्ठी। शुक्रिया महाराज, चलो अब हम चलते हैं। बाप रे बाप, कितनी सर्दी है यहाँ पर। अब और नहीं चला जा रहा, और मेरा खून तो जमने को है। इतनी सर्दी कि घोड़े भी नहीं चल पा रहे हैं। कमांडर, क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने घोड़ों को कंधों पे उठा के चलते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर गर्मी आएगी और हमारी कसरत भी हो जाएगी। तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। घोड़ों ने हमें बहुत उठा लिया, अब हमारी बारी है। रुको। साथियों, ये है भारत की धरती। कितनी बड़े पहाड़ हैं यहाँ। हाँ, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। इतना ऊंचा पहाड़ है कि 1 घंटा चलेंगे तो सूरज को तो छू ही जाएंगे। कमांडर, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ। और पसीना भी कितना आ रहा है। और मैं तो घोड़े से फिसला जा रहा हूँ। अब और नहीं चला जाएगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, रात को सफर करेंगे। रात को मौसम ठंडा होगा। सब आराम करो। अरे यार, बहुत भूख लगी है, लेकिन राशन की तो कमी है। हवा को काट कर खा लो, क्योंकि हवा भी यहाँ की बहुत घनी है। और पियेंगे क्या? अरे बादल इतने नजदीक है, पकड़कर निचोड़ कर पी लेंगे। साथियों, रात हो गई, अब हमें आगे के लिए कूच करना चाहिए। चलो। यस सर। लेकिन कमांडर, रात में सफर करना कौन सा आसान है? तारों से टकरा के घोड़ों के पांव भी लड़खड़ा रहे हैं। कहते हैं इन सारे सितारों पर किसी न किसी का नाम लिखा होता है, और जिसके नाम का सितारा टूटता है ना, धरती पर उसकी मौत हो जाती है। क्या ये बात सच है? कहते हैं। हाँ। कितनी खुशकिस्मत हो तुम नैल की सौतेली माँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे नाम का सितारा कौन सा है, वरना ठोकर मार कर उसे नीचे गिरा देता और नैल को तुम्हारे चंगुल से बचा लेता। साथियों, अब हमारे राह की मुश्किलें आसान हो रही है। वो देखो, वो है फ्रांस की धरती। इटली से हम पोलैंड पहुंचे, पोलैंड होकर भारत आए। इटली से हम पोलैंड पहुंचे, पोलैंड होकर भारत आए। राम देखे मंजर हमने कई अनोखे, राम देखे मंजर हमने कई अनोखे, और इस तरह हम चलते चलते फ्रांस आए। यार मतलब हंगरी से
कहाँ घूम लिए? मतलब जंग लड़ने निकले हैं वर्ल्ड टूर पे? तो क्या? कुछ नहीं, तू आगे पढ़। नहीं तो आगे पढ़, आगे पढ़। जब मजार सिपाही फ्रांस क्या की ओर- क्या क्या? क्या वो? जब मशहार सिपाही, मशहार जब मजहार सिपाही फ्रांस की ओर बढ़ रहे थे, ये क्या लिखा है? बेरहम तुर्की फ्रांस को तहस नहस। तू छोड़ यार, हर शहर से आपकी लपटें उठ रही थी, तलवारों के वार से यहाँ पढ़ पढ़। तू लाई है ना बुक, मैं क्यों पढ़ूं? नहीं नहीं पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ रहा। इंटरेस्ट आ रहा, पढ़ ले। हाँ। शहर से आपकी लपटें उठ रही थी, तलवारों के वार से यहाँ वहाँ गर्दनें कट रही थी। फ्रांस के राजा ने तुर्कों के महल से दरबदर कर दिया, भगा ले गए उसकी इकलौती बेटी को, अगवा कर लिया। फ्रांस का राजा अपने ही देश में घर से बेघर इधर उधर घूम रहा था। अब बस भी कीजिए महारानी, अब आप कितना रोएंगी? कहाँ की महारानी, अब तो सब लुट चुका है। 2 महीने से हम इस खंडर में पड़े हैं। हमारे पास सिर छिपाने के लिए खंडर तो है, आप बाहर जाकर देखिए, लोगों के घर तक तबाह हो चुके हैं। तो आप कुछ करते क्यों नहीं है? कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमने मदद के लिए सबके सामने हाथ फैला दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम अपने पिताजी से सहायता मांगते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? ये जानते हुए भी हमारा सब कुछ लुट चुका है। एक इज्जत तो बची है, अब मैं वो भी गंवाना नहीं चाहता। कैसी इज्जत? कहाँ की इज्जत? हमारी बेटी तक को तुर्कों का वजीर उठा के ले गए हैं। हुजूर, कौन है? हुजूर मैं हूँ। आओ, क्या खबर लाए हो? हुजूर खबर तो अच्छी नहीं है, बाहर एक सिपाहियों का टोला आपको ढूंढ रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। आप एक काम कीजिए, आप महारानी को लेकर यहाँ से निकल जाइए, उन सिपाहियों को मैं संभाल लूंगा। कहाँ से है वो सिपाही? हुजूर हंगरी के बता रहे हैं। हंगरी से तो मैंने मदद मंगवाई थी, लगता है मदद आप पहुंची है। तुम एक काम करो, उनके कमांडर को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन हुजूर, तुम चिंता मत करो, वो सभी मेरे मित्र हैं। जैसा आप कहे। लीजिए महारानी, मदद आप पहुंची है। अब किस काम की मदद? मुझे ये तक नहीं पता मेरी बेटी जिंदा होगी या नहीं। आप थोड़ा सब्र से काम लीजिए, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। हुजूर, फ्रांस के राजा को हंगरी के राजा ने सलाम भेजा है। आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। महाराज, रास्ता बहुत लंबा था और मुश्किल भी। देख रहे हैं ना आप मेरी हालत? रश्क करती थी दुनिया मेरे भरे हुए खजानों पे, आज चुपते हैं नस्तर दिल पे लोगों के तानों से। आप चिंता न करें योर हाइनेस, समझो अब आपका समय आ गया। हम आपके दुश्मनों को वो मजा चखाएंगे कि वो जीते जी कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरह सूरज का उगना तय है, ठीक उसी तरह कल के युद्ध में आपकी जीत भी तय। बस आज रात हम आराम कर ले और कल के युद्ध की योजना तैयार कर ले। आप यहाँ आराम की बात कर रहे हैं? वहाँ मेरी बेटी को तुर्कों का वजीर उठा के ले गया है। हमारी यहाँ नींद हराम हो गई है। कहाँ नहीं ढूंढा मैंने अपनी बेटी को। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि जो भी मेरी बेटी को छुड़ा के लाएगा वही उससे विवाह का हकदार कहलाएगा। ये क्या कह रहे? ठीक है महारानी, ठीक है। चलिए। सुन लिया आप लोगों ने? जी जनाब। कितने साथी आपके साथ? 2000। आप तैयारी कीजिए, हम सुबह मिलते हैं। जी जनाब। तो साथियों, कौन करेगा राजकुमारी से शादी? अरे कमांडर, आपके होते हुए हमारी क्या औकात, आप ही करेंगे। कमांडर, आपकी तो 2 शादी हो चुकी है, मैं तभी बहुत कुंवारा हूँ। तो जॉन, तुम्हारा क्या ख्याल है, करोगे राजकुमारी से शादी? कमांडर, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा करूंगा। अरे देखो, महाराजा आ रहे हैं। आइए महाराज। क्या आप सभी लोग जंग के लिए तैयार हैं? जी महाराज, जंग की घोषणा के लिए दूत भेजा था, जवाब आ चुका है। हम जल्दी जंग के लिए कूच करने वाले हैं। तो चलिए फिर, हम भी तैयार हैं। महाराज आप रहने दे, आपकी जान को वहां बहुत खतरा है। खतरा कहाँ है और कहाँ नहीं, तुम हमें मत सिखाओ। तुम्हारे पैदा होने से पहले से हम खतरों से खेलते आ रहे हैं। महाराज, आप मुझे गलत ना समझे, अभी आपका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। बेहतर होगा कि आप यहीं पर रहकर राजकुमारी के स्वागत की तैयारियां कीजिए और हम पर पूरा भरोसा कीजिए। ये सही कह रहे हैं महाराज, आपको आराम करना चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो, अब हमें वो पहले वाली बात नहीं रही। तुम जल्दी जंग के लिए कूच करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जी महाराज। सभी सैनिक तैयार? Yes, sir! कोई डर? No, sir! कोई शक? No, sir! याद रहे,
सर कटा लेंगे लेकिन कभी सर झुकाएंगे नहीं। चलो फ्रांस से तुर्कियों का सफाया करें। देखकर तो लगता है ये आपका अपना राजपाट फिर बात नहीं रहेगी। हमें अपने राजपाट की कम और अपनी बेटी की चिंता ज्यादा है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। वाह क्या सेब है, पर इनसे सुंदर है ये फ्रांस की राजकुमारी। आज तो मैं इससे बात कर ही रहूंगा, पर मुझे डांट देती है मुझको। कोई नहीं, मैं भी पाशा का बेटा हूं, पाशा का। ए उठो, ए उठो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मारना मत, वरना मैं अपने अब्बू को बता दूंगा। पाशा है वो पाशा। तुम मेरे भी पिता फ्रांस के महाराजा हैं। है नहीं ते, अब तक तो मेरे अब्बू ने खत्म कर चुके होगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोलो, निकल जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं अब्बू, बस खेल रहा था। ये तुम्हारी खेलने की उम्र है? इस उम्र में गोलियांबाजी करो, तलवारबाजी करो, खून खराबा करो, और तुम ये धक्का धक्का खेल रहे हो। चलो ये सब छोड़ो। फ्रांस की राजा की मदद करने के लिए हंगरी से फौज आई है, और उसने देखते ही देखते हमारे सारे आदमियों का सफाया कर दिया है। वक्त आ गया लड़ने का। क्या तुम तैयार हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझसे? हाँ, क्या तुम तैयार हो? हाँ अब्बू। तो उठाओ तलवार और चलो मेरे साथ। तलवार? तलवार? अब क्या ढूंढ रहे हो? तलवार बस यही रखी थी, वो सेब काट रहा था ना। पागल लड़का। ये लड़की तलवार दो। ये लो। वक्त आ गया है आक्रमण करने का। वो स्थिति आ गई है, करो या मरो। अब क्या सोच रहे हो? पर अब्बू मुझे करना क्या होगा? ये लड़का अपने साथ साथ मुझे भी डूबेगा। खदे का बच्चा। मैं तो आपका बेटा हूं अब्बू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, मैदान जंग में हम अकेले उतरेंगे। तू राजकुमारी को उठा के लेकर जा। ये तो बहुत भारी है। सर पर उठाने के लिए नहीं, घोड़े पर बिठा के ले जाने के लिए कह रहा हूं, गधे का बच्चा। लेकिन अब्बू, आपने घोड़े के बारे में तो सोचा ही नहीं। अब कैसे ले जाऊंगा इस लड़की को? ए लड़की चल। एक बार यहाँ से निकल जाओ, फिर इसे भी देख लूंगी। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। एक भी तुर्की बचना नहीं चाहिए। क्या खबर है? कमांडर, उधर सारे तुर्की मारे गए। शाबाश, अब इधर जाके अपने साथियों की मदद करो। कमांडर, सारे तुर्कियों को बाहर खदेड़ दिया है। शाबाश, लेकिन पाशा का पता चला कुछ? नहीं कमांडर। हाँ, कहाँ छुप गया? तुम एक काम करो, वहां जाओ और तुम उधर जाओ। पाशा बचना नहीं चाहिए। यस सर। कमांडर, वहां के सारे तुर्की सैनिक मारे गए। शाबाश, लेकिन पाशा का पता लगा? नहीं कमांडर। कहाँ छुप गया ये बुज़दिल? नाक कटवा रखी है तुम लोगों ने मेरी। क्या ये दिन देखने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था? हम क्या करें, वो बहुत ताकतवर है। बहुत ताकतवर मतलब? क्या तुमने अपने माँ का दूध नहीं पिया? अगर तूने माँ का दूध पिया तो आ सामने। ओहो, तो तुम हो इनके सरदार। देख के ही लगता है कितने हंगरी हो। हाँ, इतने हंगरी है कि तुझे भी निकल जाएंगे। आ सामने। आजा फिर। हाँ। भाग जाओ। अरे बुज़दिल, मैं नहीं लगता। जख्मी पे क्या वार करता है? हिम्मत है तो इधर आओ। तू कौन से खेत की मूली है? इतनी हिम्मत? मेरे सामने खड़ा हो रहा है। पता है कौन हूं मैं? अच्छी तरह तुम्हें जानता हूं मैं पाशा, लेकिन बातों में रखा है। आओ, दो हाथ हो जाए। लगता है तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। एक इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ी है तेरी काया। पहले तेरे 2 हिस्से करूंगा, फिर करूंगा तेरा सफाया। आजा।
कमांडर। शाबाश जॉन, बस अब राजकुमारी का पता लगाना है। कमांडर आप अपनी मरहम पट्टी कराइए, उनको मैं ढूंढ लूंगा। हाँ हाँ। बचाओ बचाओ। चुप कर, वरना हाथ के हाथ से तेरा मुंह भी बांध दूंगा। एक बार हाथ तो खोलो, फिर बताती हूँ तुम्हें। बचाओ। ये तो फ्रांस की राजकुमारी है। ओए रुक। मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। लगता है तुम जानते नहीं, मैं पाशा का बेटा हूँ, पाशा का। पाशा? ये अब्बो, अब्बो, अब्बो। मैंने मना करता अब्बू को जंग पे मत जाए, अब्बू फिर भी गए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम इससे पूछ लो। भैया भैया मुझे छोड़ दो भैया, भैया भैया, अरे मेरी शादी भी नहीं हुई भैया, और मेरी सारी धन दौलत ले लो भैया, मुझे छोड़ दो भैया। छोड़ो भैया, छोड़ दो, छोड़ो भैया, छोड़ दो, छोड़ो। तो जैसे कार को मारकर मैं अपनी तलवार गंदी नहीं करना चाहता, निकल जाए यहाँ से। चल उसे छोड़। राजकुमारी आप ठीक है? राजकुमारी अब आप सुरक्षित है। बहादुर नौजवान, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये मैं नहीं जानती। एक नया जीवन दिया है तुमने मुझे, और मैं तुम्हारा जितना उपकार मानूं उतना कम होगा। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। शादी आपसे? राजकुमारी पहले हम आपके पिताजी से बात करेंगे, फिर जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। लो, हम दो से कुछ हुआ नहीं, ये बड़े आए तीसरे। अच्छा भाई पहले ये बताओ वो रास्ता किधर जा रहा है? वो रास्ता कहीं नहीं जा रहा है, और तुम भी वहां मत जाना, वहां बहुत खतरा है। वो तो वहां जाकर ही पता लगेगा। पहले चलो, पहले मैं तुम्हारी मदद कर दूं। खींचो। अरे ओ भाई, लगता है पागल है। चल। जॉन जंगल में आगे और आगे बढ़ता गया। बढ़ने के साथ साथ उसकी हैरानी भी और ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि उस जंगल में उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो उसने आज तक ना देखी थी। बाप रे, कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ, इनका तो अंत भी दिखाई नहीं दे रहा। और इनके पत्ते इतने बड़े कि कोई ढंग से लपेटे तो कोट बन जाए। और ये मच्छर इतने बड़े कि बैल के दाम पे बिक जाए। और वो पहाड़ हिल रहे हैं क्या? वहां जाके देखना पड़ेगा। तुम्हें पता है एक बार एक गांव में भूकंप आया और गाय ने दूध की बजाय क्या दिया? मिल्क शेक दिया। चलो भाई, हंसी मजाक बहुत हुआ। महाराज अब तो बता दीजिए ये दावत किस खुशी में? ओए, इसको बताओ। तुझे नहीं पता, महाराज के छोटे बेटे ने आज पापा बोला। महाराज मैं नहीं मान सकता, एक 3 महीने का बच्चा पापा बोले। तुझे भरोसा नहीं? नहीं। ओए, पापा बोल रहा। बेटा पापा बोलो। गूगू गागा। ओए, पापा बोल रहा। बेटा पापा बोलो। बाप रे, ये तो पहाड़ी राक्षस है। महाराज, एक इंसान लगता है ये भी हमारे जश्न में शामिल होने आए। आजा। आ ही गए हो तो हमारे साथ एक केक खाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं खाओगे तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। महाराज, मुझे इसे पत्थर का केक खाने की आदत नहीं है, लेकिन आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो थोड़ा सा ही दे दीजिए। तो चल लो, पहले ये थोड़ा सा खाओ।
भी खा लो, शायद इसके बाद तुम खा ही ना पाओ। ये लो। महाराज उठिए, आपका छोटा बेटा पापा बोल रहा है महाराज। लगता है महाराज उठ गए। आपने हमारे पुराने महाराज को मार दिया, इसलिए आज से आप हमारे नए महाराज हैं। मैं तुम्हारा महाराजा तो नहीं बन सकता, तुम में से कोई एक बन जाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर मैं किसी मुश्किल में फंसूं तो तुम्हें आके मेरी मदद करनी होगी। जी महाराज, आप ये सीटी ले लीजिए। जब भी आप ये सीटी बजाएंगे, हम में से कोई आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये हम वादा करते हैं। शुक्रिया। अलविदा महाराज। चलते चलते जॉन ने जाने कितने महीने बिताए, इसका हिसाब नहीं, पर जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता जाए, हर कदम के साथ दुनिया का अंधकार गहराता जा रहा है कि अचानक उसे पता चला कि वो देख ही नहीं पा रहा। ओह, मेरी आंखों की रोशनी चली गई या सूरज ने बत्ती बंद कर दी। मगर वो अंधा नहीं हुआ था और ना ही रात ढली थी अभी। ये जगह ही थी अंधकार की नगरी। और अंधकार की नगरी में चुड़ैलों का राज था। एक अंधेरी गुफा में उनका जमघट लगा था। बीचों बीच जलते अलाव पर एक देग चढ़ा था। दरवाजा अचानक किसी ने खोला, तब इस आग का पता चला और बहादुर जॉन इसी की तरफ बढ़ चला। अटक गई थी। बताए क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने पूरे गांव में आग लगा दी, 100 लोग मर गए। बस वो तेरे अपने थोड़ी ही थे, मैंने तो अपने पति को ही मार डाला। बस इतनी सी बात, मैं तो अपने पति को कब का मार चुकी हूँ। मैंने तो अपनी सौतेली बेटी तक को मार दिया। पर क्या जमाना आ गया है, अब हम लोगों को मारते भी हैं तब भी वो हमसे डरते ही नहीं। पहले तो वो हमारे नाम से ही कांप जाते थे। सही कहा तूने, अब तो मेरी शक्ल देख के कोई डरता भी नहीं है। तूने भी शक्ल देखी करम जली, बुरका नहीं बुरका, विच इसके नाम पे कलंक है तू। अरे वो सब छोड़ो, महारानी कहाँ है? लगी होगी किसी के साथ। Shut up! अब मैं आ गई हूँ। महारानी आप कहाँ थी? मेरा झाड़ू टूट गया था, उसे रिपेयर करवा रही थी। आपका झाड़ू बहुत पुराना हो चुका है, एक नया ही ले लीजिए। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों ने खाने में क्या तैयार किया है? मेढक और कीचुए की बिरयानी, कीचुए का कोरमा, और मीठे में क्या है? इंसानी मांस का हलवा। तो चलो मेरे पीछे बोलो, हम चुड़ैले, हम चुड़ैले, और हम चुड़ैले। आओगी क्या कब, जब मैं तुम्हें रहने दूंगा। ये कैसी आवाज थी? लगता है किसी का पेट खराब हो गया था। महाराज अब आ गए। जाओ नहीं, खत्म कर दो। जब बची आप कहो तो अभी से खत्म कर दूं। तुम तो नेल की सौतेली हो। तुम कौन हो? मैं जॉन। बहुत अच्छी लड़की थी, नहीं मर गई, बहुत बुरा लगा। मैंने कुछ नहीं किया, जाओ उसे मार दो। अंधकार की नगरी को अपने दुर्भाग्य से छुटकारा मिल गया। जैसे ही चुड़ैलों का अंत हुआ, सूरज अपनी रोशनी के साथ वहां आ पहुंचा। हमारा प्यारा बहादुर जॉन अब अपने सफर पर आगे चल रहा था। उसके दिल का जख्म भर चुका था और दर्द भी गया। जब छाती पे लगे फूल पर उसने नजर डाली तो उसे अपने दर्द से कोई परेशानी न मिली। ए नेल की कली, तो आज भी उतनी सुंदर और ताजा है जितनी तब थी जब मैंने देखो नेल की कब्र से निकाला था। बहुत वक्त हो गया है। चांद कहाँ है? चांद। अच्छा सूरज, जब तू हर रोज दिन आता है तब कुछ नहीं, और एक दिन मैं क्या नहीं आया तो इतना शोर। अरे तो भाई अब आ तो जा। अरे सूरज, मैं यहाँ ही ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? आज मेरी छुट्टी जो है, अमावस्या की जो रात है। ओ चल मैं चलता हूँ। चल तू जा। बाय बाय। सूरज छुप गया, पर बहादुर जॉन चलता गया। फिर उसकी ताकत खत्म हो गई।
चुके हैं। जिंदा इंसान। शिकार इसे मार। इसे डराते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, काम करते हैं, आंखें निकालते हैं। चलो तो टूट पड़ो। पकड़ो तो। मुर्गे की बांग से जॉन भी जग गया। चुभती सर्दी ने उसके शरीर को हिला दिया। कब्रों की घास से होकर तीखी हवा बह रही थी, पर वो उठ खड़ा हुआ और अपना रास्ता लिया। वाह, भूत नाच के चले गए, बंदे को पता ही नहीं सो रहा है। वाह, क्योंकि अब उसे कोई डाकू, चुड़ैल या फिर भूत परेशान नहीं कर सकते। सही बात, डाकू और चुड़ैल होते का है। क्यों नहीं होते? तुझे याद नहीं, तूने मुझे क्या बताया था कि डाकू हमारी कोई भी बुरी चीज हो सकती है? एक मिनट, जॉन बनकर नहीं, मेरे आगे देवांग बन बात कर। मैं देवांग ही हूँ। तो जॉन की तरह बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं भी जॉन हूँ, और यहाँ पे जो भी इंसान प्रॉब्लम से जूझ रहा है वो जॉन है। यहाँ पे सब जॉन है। वाह, कैसे हो सकते हैं? बाकी के कैरेक्टर्स का क्या होगा? विच इज दानव। बता। खत्म करें? खत्म करते हैं। तो जॉन साहब, आप ही बता दीजिए, आखिरकार हुआ क्या? एट लास्ट जॉन पहुंचा परीलोक में। वाह, इसी की कमी थी, परीलोक भी आ गई। अरे बात बता, वो यहाँ पहुंचा कैसे? कोई भी पहुंच सकता है। कैसे? अगर हम ना घबराए, सही राह पर लगातार चलते जाएं। दुख से अगर हम ना घबराए, सही राह पर लगातार चलते जाएं। एक ना एक दिन ना पहुंचेंगे हम वहाँ, एक ना एक दिन ना पहुंचेंगे हम वहाँ। आ पहुंचा है जॉन जहाँ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन ये सब देख के नेल की बहुत याद आ रही है। दुख तो अकेले झेल सकता हूं, लेकिन खुशी वो नहीं। अब जीने का क्या फायदा जब मेरी जीवन ही मेरे साथ नहीं है। ऐ कली, तू मेरे साथ हर जगह चली, अब तू आगे चल, तेरे पीछे तेरे साथ मैं चलता हूं। नेल, ये तो नेल है। हाँ, तो क्योंकि उस तालाब में पानी नहीं अमृत था, और उस अमृत में जब नेल के कब्र की मिट्टी मिली तो जॉन को उसकी जिंदगी वापस मिली। एट लास्ट चलते जाए, दुख से अगर हम ना घबराए, सही राह पर लगातार कर चलते जाए। एक ना एक दिन ना पहुंचेंगे हम वहाँ, एक ना एक दिन ना पहुंचेंगे हम वहाँ। आ पहुंचा है जॉन जहाँ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
तो अभी आपने देखी संडे क्लब पार्ट 2 14 से 18 आयु वर्ग की प्रस्तुति एट लास्ट। इस ग्रुप के ग्रुप लीडर से अनुरोध है कि वे भी मंच पर आएं, सुश्री किरणदीप शर्मा एवं श्री मनोज कुमार। साथ ही हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारी विशिष्ट अतिथि NCERT से डॉक्टर पवन सुधीर हम लोगों के बीच यहाँ सभागार में मौजूद हैं। डॉक्टर पवन सुधीर जी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएं और बच्चों को अपने हाथों से सर्टिफिकेट्स देकर उनका मनोबल बढ़ाएं। साथ ही ग्रुप लीडर इस कार्य में सहयोग दें। अनन्या तिवारी, खेमचंद महावर, दीप्ति ग्रोवर, प्रियांशी सैनी, वीरेश कौशिक, तोषेंद्र सूद, आरुषि ढिंगड़ा, शौर्य पंडित, प्रीतम कुमार, अरनी गौड़, भानु भसीन, देवांग बग्गा, कार्तिकेय राजा, आयुषी शंकर, महविश, इवान मोहम्मद खान, मार्शा अली, हर्षिता माहिच, युगम बजाज, सोनम चौधरी, और हमारे इस संडे क्लब की इस प्रस्तुति के साथ में जो हमारे बैक स्टेज में हैं, प्लीज़ हमारे नवनीत जी जो म्यूजिक देख रहे थे, सुनील कुमार जी जो रिदम पे थे, साजिद जो जिनका मेकअप था, रूप सज्जा जिन्होंने किया था, साजिद, और हमारे जो प्रकाश परिकल्पना जिन्होंने किया है वो अवतार साहनी सर हैं, प्लीज। अगर इस प्ले के जो गाने जिन्होंने लिखा था वीके सर यदि बीच में हैं तो All are done. हमारे सरोज जी जो हैं, माफ़ कीजिएगा छूट गए थे, हमारे सरोज जी हैं जिन्होंने जो कॉस्ट्यूम देख रहे हैं इनको उन्होंने बनाने में बहुत हेल्प किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। सरोज जी थैंक यू। थैंक यू मनोज।
साथ ही हम बहुत बहुत आभारी हैं डॉक्टर पवन सुधीर के कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर आई और उन्होंने बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया। मैं टोली कलाकार ज्योत्सना से अनुरोध है कि डॉक्टर पवन सुधीर को सभागार में उनके स्थान तक ले जाएं। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। साथ ही हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि आप सभी के सहयोग से ये संडे क्लब नाट्य समारोह आज अपने अंतिम दिन आप सभी के सहयोग से पहुंचा है। लेकिन ये अंतिम दिन नहीं है, ये एक विराम है। अगले संडे क्लब नाट्य समारोह में मिलने के साथ ही संस्कार रंगटोली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपको बहुत बहुत मंगलदायी हो। शुभ रात्रि।